मेरी गॉड मदर है, वो मेरी मदर है, खुद की माँ। आप राजनीति में भी जा सकती हैं। गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो शादी करने का ख्याल कब है? कब करनी शादी? है, शादी तो करनी है और मुझे सिर्फ उससे प्यार 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 चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और हर रोज़ ताज़ा खबरों से आपको रूबरू कराती हूं। लेकिन आज मेरे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसे जानेंगे, उनके बारे में पहचानेंगे, लेकिन आप उनकी आवाज़ सुनकर खुद ही पहचानिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तेरा मेरा प्यार पुराना, वे मैं आखिर तोड़ निभाना है सोनिया, दिल जानिया वे सजना, दिल नहीं लगना तेरे बिना है, दिल नहीं लगना तेरे बिना। जम्मू दी कुड़ी वर्षा जामवाल, और आप उनकी आवाज़ सुन के पहचान गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वर्षा, बहुत स्वागत है आपका इमेज वन पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वर्षा, बहुत कम उम्र में आपने गाना शुरू किया और अक्सर इस उम्र में युवा जो है वो हिप हॉप म्यूज़िक गाना चाहते हैं, लेकिन आपने डिवोशनल की तरफ रुख किया। इसके पीछे क्या वजह है? मैं 3 साल की थी जब से मैंने गाना शुरू किया है, पर पहचान इतनी जल्दी नहीं मिली। और डिवोशनल साइड इसीलिए क्योंकि घर पे मम्मा बहुत पूजा पाठ करते थे और जम्मू में आसपास में जागरण बहुत हुआ करते थे, तो वहीं से मुझे थोड़ी सी ना शौक पड़ गया, एक जागरूकता मिली कि मुझे भी गाना है, और मैं डिवोशनल लाइन में सबसे पहले आई। मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर इस मुकाम तक पहुंच पाना कितना मुश्किल था? सफ़र में कुछ ऐसी चीज़ें भी रही होंगी जो बहुत टफ थी, या कई बार ये ख्याल मन में आया कि अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए? टफ तो अभी भी है, क्योंकि कलाकार की ज़िंदगी कैसी रहती है आप जानते हैं, मुश्किलों से रहती है। और बहुत प्रॉब्लम हुई है एक लड़की होने के नाते भी, और फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है, संगीत परिवार से मेरा ताल्लुकात नहीं है। सारे एक पहाड़ी लोग हैं हम, जम्मू से कुछ थोड़ी दूरी पे, तो घर पे कोई ऐसा माहौल ही नहीं था। पर जब जम्मू में हम लोग आए पढ़ाई के लिए, तो आगे पीछे देखा कि जागरण होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे भी वहीं से शौक पड़ गया। वर्षा जी, कहते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री, इसमें बिना गॉड फादर के आप बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक आगे नहीं जा सकते। गॉड फादर होना ज़रूरी है। आपका भी कोई गॉड फादर है? मेरी गॉड मदर है, वो मेरी मदर है, खुद की माँ। जो भी आज हूँ अपनी मम्मा की वजह से हूँ। मेरी माता का बहुत सपोर्ट रहा मुझे यहाँ तक लाने के लिए। और मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि बहुत तकलीफ़ें होती, कंपटीशन सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री में है। अब भी कंपटीशन है, या एक मुकाम हासिल करने के बाद अब चीज़ें ठीक हो गई हैं? अभी बहुत कुछ खोना बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है आज भी। कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जिससे दिल दुखता है, क्योंकि अब क्या ना कि अपने भी मतलब मुझे कलाकार के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने जैसी हूँ मैं हूँ, मुझे वैसे ही देखें, जैसे उनकी बच्ची है, बेटी है, उस तरीके से ही देखें। अब उनको लगता है कि इनका नाम हो गया, शायद वो मुझे अलग तरीके से देखते हैं, और फिर मेरे को डील भी अलग तरीके से करते हैं। मुझे बड़ा सा अजीब सा लगता है। और आप क्योंकि एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, आप चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। शायद यही वजह है कि जब पंजाब में और जम्मू में बाढ़ आई, आप लोगों के बीच पहुंची, आपके वीडियो खूब वायरल हुए थे, हमने भी वो वीडियो देखे, जिसमें आप जब लोगों से मुलाकात कर रही थी, अपनी आवाज़ से आपने उन्हें गाने सुनाए, उनका मन बहलाने की थोड़ी कोशिश की, आपकी आंखों में आंसू भी थे। क्या फील कर रही थी आप उस वक्त? मैं एक एनजीओ के साथ भी जुड़ी हूँ जिसकी मैं सदस्य हूँ, हेल्पिंग हैंड्स। जो लोगों का नुकसान हुआ, सोशल मीडिया के ज़रिए सपोर्ट लेकर हम लोगों ने लोगों तक सहायता पहुँचाई जितना हो पाया। और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों से मिले, और अपना टाइम भी याद आ गया कि हमने भी बहुत मुश्किल देखी है। सब कुछ एकदम से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करके। तो वो मैं उनके अंदर खुद को देख रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ और बहुत दिल दुख हुआ। बिल्कुल, जिसने अपना आशियाना अपने बलबूते पर बनाया हो, इतनी तकलीफ़ें जिसने खुद उठाई हो, दूसरों की तकलीफ़ें बहुत बखूबी समझता है। और यही वजह है वर्षा कि जो आंसू हम उनकी आंखों में देख रहे थे, वो आपकी आंखों में भी थे, वो पीड़ा आपके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। वर्षा, अक्सर जब लोग एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तब आम लोग ही ये कहते हैं कि इन्हें अब किस चीज़ की कमी, अब तो सब कुछ है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये हम कैमरा के आगे हैं और ये हमारा एक प्रोफेशन है। जब पर्सनल लाइफ की बात आए तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। कहाँ से उठ के आए हैं,
क्या से क्या करना है, परिवार देखना है, फैमिली देखनी है, बड़ा कुछ अचीव करना है, बहुत फ़र्क है और बहुत लाइफ डिफरेंट होती है। वो हम परफॉर्म करते लोगों के, वो हमारी प्रोफेशन है, पर्सनल लाइफ बहुत अलग होती है। और ये मत सोचना कि भाई वर्षा गा रही है तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, भाई बहुत कुछ हासिल करना है, स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी बहुत कुछ पाना है, स्ट्रगल चल रही है। वर्षा, अगर हमने पर्सनल लाइफ की बात की है तो एक पर्सनल सवाल आपसे कर लेती हूँ मैं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक सवाल आपके पापा को लेकर पूछा गया था और बहुत डिस्टर्ब भी आप नज़र आई थी उस वक्त, क्या था वो मामला? अ, पापा मेरे मिसिंग हुए थे क्योंकि उनका मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं था। तो मुझे ना वही लोग जो प्यार करते हैं वही लोगों ने मुझे इतना नेगेटिव कमेंट्स आज भी करते हैं। पर उस टाइम मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था क्योंकि मैं छोटी थी, इस बात को भी 3-4 साल हो गए हैं। तो मैं थोड़ा, मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ गए मुझे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि लोग बड़ा कुछ बिना सोचे समझे लिख देते हैं। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर मैं कहती हूँ बहुत बुरा भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर ये आपको नाम देता है, आपके लोगों में पहचान देता है, तो लोगों से फिर आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे ये कुछ भी देखना पड़ेगा और कंट्रोवर्सीज में आना पड़ेगा। सो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बुरा समय था और मेरी हेल्थ पे आ गया था। और वर्षा, हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत इजीली ट्रोल किया जाता है, कुछ भी कमेंट कर दिए जाते हैं उनकी प्रोफाइल पर। कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, बड़ा कदम उठा लेते हैं परेशान होकर। उस वक्त आपकी क्या मनोदशा थी और वो लोग जो इस तरह के कमेंट करते हैं, आप उन्हीं के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मेरा परिवार, मुझे उनको देखना है, वो सब मुझ पे निर्भर हैं। अगर मैं नहीं होंगी तो मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो मुझे उनके लिए कुछ करना था और मैंने उस चीज़ को खुद पे हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल। और अगर यही सवाल एक मेरे जहन में कब से आ रहा है, आपसे पूछ ही लेती हूँ मैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और इस वीडियो को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले आपको वीडियो दिखाती हूँ, मुझे बताएं। जो जोड़ी जचदी है, मजाक कर दो कि हम कभी उनसे खफा हुए ही नहीं, हम कभी उनसे खफा हुए ही नहीं, कि जैसे उन्होंने मुझे छुआ किसी और ने कभी छुआ ही नहीं। और इसमें मैंने लिखा था कि जैसे तूने छुआ वैसे किसी ने छुआ नहीं, और जो मोहब्बत तुमसे हुई वैसी किसी से हुई नहीं। मेरी आंखें बताती हैं मेरी मोहब्बत की दास्तां, कि एक बार जब आपसे हुआ तो फिर मुड़ के प्यार किसी और से। और ये वीडियो तो ठीक है, लेकिन अभी आपकी जो मुस्कुराहट और शर्म थी वो भी बहुत कुछ बयां कर रही है। अब मुझे बताइए क्या है। और ये वीडियो के जब मैंने कमेंट पढ़े तो इसमें कमेंट थे कि ये चल क्या रहा है भाई, और कुछ तो दाल में काला है, और आखिर ये क्या पिक्चर क्या है? नहीं, दाल बिल्कुल साफ़ है, दाल काली नहीं है। ये हमारा इवेंट था पंजाब में, यूनिवर्सिटी में, चैनल का इवेंट था। तो हमने परफॉर्म किया था दोनों ने मिलकर और लोगों का प्यार बहुत मिला। तो एक मैं भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, शायरा भी हूँ, तो बस वही वो वहाँ से ऐश की वीडियो, एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमने स्टेज पर परफॉर्म किया। लोगों की जो हुटिंग वगैरह चल रही थी तो थोड़ा सा से मुझे शर्म सी आ गई। अब आप शायर हैं आपने कहा, तो एक शायरी तो बनती है। अच्छा, ओके। कि ना जाने ये कैसा एहसास है, कि ना जाने ये कैसा एहसास है, ना भूख है ना प्यास है। ना जाने ये कैसा एहसास है, ना भूख है ना प्यास है। खो दी है सुध-बुध मैंने, अब तो बस पिया से मिलने की आस है, अब तो बस पिया से मिलने की आस है। थैंक यू। मतलब आपसे जो मैंने सवाल पूछा वो बहुत अच्छे से आपने घुमा दिया। नहीं, तो आप राजनीति में भी जा सकती हैं, क्योंकि सवालों को घुमाना आपको इंटरेस्ट बखूबी आता वैसे है मेरा। अच्छा। अब चलिए, शायरी की बात की तो हमने तो यही सुना है कि जो शायर होते हैं वो शायर तभी बनते हैं जब उनका दिल टूटा हो। आपका दिल टूटा है कभी? किस तरीके से बताऊं टूटा है, मतलब प्यार के मामले में भी नहीं,
लाइक ज़िंदगी कुछ ऐसी रही कि दिल बहुत ज़ख्मी है, तो ये कला के ज़रिए मैं थोड़ा सा अपनी भड़ास जो है वो निकालती हूँ, क्योंकि जब आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपको नसीब ना होना, तो वो कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है, एक चुभन सी रह जाती है। और वो चुभन मुझे अब बहुत सुकून देती है। वो चुभन ना होती शायद मैं आज यहाँ ना होती। तो मुझे अभी ऐसे दर्द दुख और लेने हैं ताकि मैं और आगे बढ़ूं। मुझे उस चीज़ का असर मेरे दिमाग में, मेरे जहन में रहे कि मुझे इस चीज़ ने तंग किया था, मैं इतने दर्द के साथ आगे बढ़ी हूँ और मुझे और आगे बढ़ना है। हाँ, दिल टूटा है, उन्होंने भी तोड़ दिया। बिल्कुल, हम तो यही कामना करते हैं कि आपका दिल कभी ना टूटे और आप जो शोहरत हासिल कर रहे हैं वो आगे भी इसी तरह हासिल करते रहें। आप आवाज़ पंजाब दी में 2 बार आई। बिल्कुल। जजों ने आपकी बहुत तारीफ़ की, आपकी आवाज़ की अक्सर तारीफ़ होती थी। कुछ मोमेंट जो आपको याद हो और कोई ऐसा जज द्वारा दिया गया कमेंट जो आपको अब भी याद रहा हो? पूरे सेट पे ना मेरे को जसपिंदर मैम से ना पूरी माँ वाली वाइब आती थी। जब भी मैं परफॉर्म करती थी मैम मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देती थी और मुझे हमेशा कहते थे कि माता रानी दा तेरे ते आशीर्वाद है, माता रानी तेरे ते बड़ी कृपा है। ते वर्षा बेटा, माता रानी ने बड़ी कृपा की है, बहुत सोहना गाया है। माँ रानी दी गुणगान करदे हो, ओदी बख्शिश है तुहाडे ते। थैंक यू सो मच। माँ सरस्वती हमेशा तुहाडे नाल रवे, अंग संग होए, तुहाडे कंठ ते विराजमान रवे। रहियो, मैं दुआ करदी हाँ। बहुत अच्छा गाया, बहुत मज़ा आया है। वो मुझे बहुत ही मतलब दिल को छूता था और मुझे नर्वसनेस भी नहीं होती थी उनको देख के। मुझे पता था कि मेरी माँ, जैसे मैं जागरण में जाती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, मेरी मदर सामने बैठी होती है, तो वो एक प्लस पॉइंट था कि जब मैं स्टेज पे जाती थी तो मुझे लगता था कि मेरी माँ सामने बैठी है, तो मैं उनमें अपनी मदर को देखती थी। वो मुझे मैम के कमेंट्स, मैम का जो वाइब्स आती थी, मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी उससे आती थी। और जब भी आप मंच पे होती थी, आपकी कलाई पर माता रानी की चुनरी हाँ। बंधी होती थी और जब मंच पर आप जाती थी तो शुरुआत भी माता रानी के जयकारे के साथ आप करती थी। और अभी हाल ही में नवरात्रि में आप वैष्णो देवी होकर आई हैं। इतनी कम उम्र में माँ के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग मंदिर तो चले जाते हैं लेकिन वो पूरी तरह ध्यान नहीं उनका लग पाता, मन बहुत भटकता है। ये कैसे मुमकिन हो पाया इतनी कम उम्र में? मैं ना मुझे अपनी माता रानी पे बहुत विश्वास है। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे पता कल ये काम होना चाहिए, हो नहीं रहा, कुछ ज़रिया नहीं मिल रहा, तो मैं रात को एक ही बात बोलती, माता रानी मुझे नहीं पता, अभी भी कुछ घंटे बाकी है, मैं सोने लगी हूँ, आपने जो करना है आपने कर देना है। मुझे माता रानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और जो भी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मेरी माता रानी, माँ शेरों वाली, माँ चंडी की वजह से हूँ, माँ बाई वाली की वजह से हूँ। तो माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है मुझ पर। चलिए, अब दोबारा मैं अपने पुराने सवाल पर आती हूँ। आवाज़ पंजाब दी के मंच पर जब आप थी तो स्क्रीन पर क्या होता है तो हम सभी देखते हैं, हमारे सभी दर्शक देखते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन क्या होता था? जज किस तरह बात करते थे, दोस्ती वहाँ पर आपकी किस तरह लोगों से बनी? और ये भी सुना है मैंने कि जब मंच पर जितने भी आपके दोस्त थे वो आज भी आपके दोस्त हैं, इतना गहरा बॉन्ड बन पाया। बहुत ज़्यादा प्यार, सबसे पहले MH1 से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये परिवार की तरह, यहाँ पर आकर कभी भी परिवार की याद ही नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जितने भी दोस्त हमारे यहाँ रहे हैं आज तक हम लोग कनेक्टेड हैं। और आज तक हम, जब ये सेट हम छोड़ कर गए थे यहाँ, मतलब जब कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया था, हम इतना रोए थे, इतना ज़्यादा रोए थे, जैसे कोई कुंभ के मेले में नहीं बिछड़ता है हम वैसे रोए थे। मतलब इतना अटैचमेंट सबसे होगी, पूरी टीम के साथ, पूरे कंटेस्टेंट्स के साथ, जजेस के साथ। जजेस का बिहेवियर मतलब लगा नहीं कि वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए और हमें जज कर रहे हैं। हमें लगता था कि पता नहीं कैसे हम बात करेंगे उनसे, बट लगा ही नहीं कि बिल्कुल भी अब पराया नहीं लगा, ऐसा लगा कि अपना ही परिवार है। बहुत अच्छा फील हुआ। वर्षा जी, आपकी आवाज़ के तो हर कोई दीवाने हैं और जम्मू दी कुड़ी को सबसे ज़्यादा प्यार अगर कहीं मिला है तो वो पंजाब और जम्मू में, तो एक गाना तो बनता है। मैं वही गाऊंगी जो मैंने आवाज़ पंजाब दी के फिनाले में गाया था जी। हो आ गया बनजारा, मैं चढ़ाउनिया ने चूड़ियां, वेखी भाभी उत्थे कि मैं जुड़ियां ने कुड़ियां, मैं भी ओदे कोलों लैना, मैं भी ओदे कोलों लैना, छल्ला भाभी ए नी जदू हो बन जारा, कल्ला भाभी ए नी जदू हो बन जारा, कल्ला भाभी ए नी जदू हो बन जारा हो। वाह, इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ में एक खनक है। थैंक यू। ये तो खैर आपको इतने सारे लोगों ने कहा होगा, मैं एक बहुत
छोटी सी बात कह रही हूँ, लेकिन ये बहुत बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। और एक सवाल मेरे जहन में जो आता है, जब कोई भी कलाकार मंच पर होता है तो अक्सर उसके लुक को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार उसके लुक का मजाक उड़ाया जाता है, या कई बार हम सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम लुक में दूसरों से थोड़े से कम होते हैं। आपको क्या लगता है इसको लेकर? इस बात को मैं वाक्य को 2 लाइनों में ख़त्म करूँगी कि कपड़ों को इत्र से महकाने की ज़रूरत क्या है, कि कपड़ों को इत्र से महकाने की ज़रूरत क्या है। मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए, तो आपके किरदार में वो खुशबू होनी चाहिए। बाकी आप कैसे लगते हो, आपने क्या पहना, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस है या क्या लुक्स है, डजेंट मैटर। जब एक बार आप माइक पकड़ लो ना, तो अपने कला के ज़रिए आप दिखा दो कि हम क्या हैं। वाह, बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने। बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं वर्षा, और बहुत सी लड़कियां जो आपको अपना आदर्श मानती हैं वो भी आपकी तरह बनना चाहती हैं, लेकिन शादी के रिश्ते तो आने लगे होंगे। वो तब से आते, जब से मैं 16 साल की थी। अच्छा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही चबी चबी रही हूँ, तो सबको लगता था कि बहुत बढ़िया। मेकअप भी रहता था स्टेज पे जब जाना, तो सबको लगता था कि इसकी उम्र अब 20, 22, 23 साल होगी। तो मैं उस टाइम से 16 साल की थी, तब से रिश्ते आते हैं। तो शादी करने का ख्याल कब है, कब करनी है शादी? शादी, तो करनी है। कैसा लड़का चाहिए आपको, मतलब लड़के में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल और फैमिली, परिवार वाला लड़का, ये नहीं कि अलग अलग रहना नहीं। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही प्यार ज़्यादा मम्मा का ही मिला है, तो बाकी फैमिली का मतलब जितना मिलना चाहिए था शायद मैं इतना रह नहीं पाई या वो मिल नहीं पाया। तो मुझे परिवार चाहिए जहाँ पे सारे हों जो मुझे प्यार करे, मुझे बेटी समझे। अच्छा, आपको वो भी सिंगर ही होना चाहिए या? नहीं, सिंगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्रोग्राम करते रहेंगे। नहीं, एक कोई अपना बिजनेस कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सिंगर क्यों नहीं हो सकता? सिंगर इसीलिए कि दोनों का प्रोफेशन सेम नहीं होना चाहिए, फिर फैमिली पीछे वो सफ़र करती है। क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि रात रात को परफॉर्म करना है, एक पर्सन घर पे होना चाहिए अपना काम करके। लेकिन अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्री से रहा तो वो बखूबी समझ पाएगा। मुझे हमारे लगता काम है को। कि अगर मैं भी सिंगर हूँ, हो सकता है कि मैं ज़्यादा अचीव कर जाऊँ, वो कम करे। दोनों हो सकता है कि दोनों बहुत ज़्यादा अचीव कर ले, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लैश नहीं आने चाहिए कि भाई एक को मिल रहा है दूसरे को कोई पूछ नहीं रहा, दूसरे को मिल रहा है एक को कोई पूछ नहीं रहा। अच्छा, ये भी बहुत हाँ, अलग ये बात चीज़ है। हम मैंने- अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि अगर लड़की ज़्यादा अचीव कर ले तो वो कहीं ना कहीं लड़की को बुरा लगता है, लेकिन जब लड़का बहुत ज़्यादा अचीव करता है तो लड़की खुश होती है कि मेरा पार्टनर आगे बढ़ रहा है और उसकी वजह से मुझे पहचान मिली। लड़के भी अच्छे होते हैं। बड़े भोले भाले लड़के भी, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपनी पार्टनर को आगे देखते हैं बहुत खुश होते हैं, तो कुछ लड़के ही बहुत बुरी होती है। तो दोनों साइड से बराबर बराबर, कि बाकी दोनों ही अच्छे हैं। मुझे पार्टनर से कुछ नहीं चाहिए, मैं कमाती हूँ, मैं काम करती हूँ, और मुझे सिर्फ उससे प्यार 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 चाहिए, दैट्स इट। प्यार चाहिए, वक्त चाहिए, वक्त अटेंशन चाहिए, चाहिए। लड़कियों को ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं? बिल्कुल। लड़की को ना बस 2 मीठी बातें, बस उससे हाल पूछ लो कि आप ठीक हो, वो उसी में पिघल जाती है। चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप अपने चाहने वालों को एक नगमा सुना दीजिए। अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी बरा नहीं। इतना ही बोलूँगी। थैंक यू। बहुत प्यार। और हमें आपको सुनने के बाद और ऐसा लग रहा है कि हम आपको छोड़ के ना जाएं, और दर्शक भी यही सोच रहे होंगे कि वो आपको ना छोड़ें, और इसी तरह आपको प्यार मिलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं रहूँ या ना रहूँ, पर मेरी कला को, मेरे गीतों को ज़रूर प्यार देते रहना। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, पैसा तो हर कोई कमाता है, चलो ठीक है, मैं उतना ही कमाना चाहती हूँ जिससे मेरा परिवार चल सके, जिससे मैं खुश रह सकूँ और मैं सोशल कॉज में आगे आ सकूँ। बट मुझे एक चीज़ है कि मैं दुनिया से जाऊँ, मैं ऐसे ना जाऊँ। मैं जब जाऊँ तो दुनिया याद करे कि आज कोई गया है, और मेरे लिए सब वक्त निकालें कि आज कोई लड़की गई है, कोई कलाकार गई है। सो बस मुझे याद रखना और हमेशा मेरे गानों को प्यार देना, बस इतना ही कहूँगी मैं। वर्षा, जिस तरह आपका नाम बेहद खूबसूरत है, आपके विचार भी उतने ही खूबसूरत हैं, और जब वर्षा होती है तो फूल खिलते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी राहों में भी इसी तरह फूल खिलते रहें और कांटे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। इसी शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद।